मेदिनीनगर निगम क्षेत्र के सब्जी मंडी और बस स्टैंड में महिलाओं एवं छोटे दुकानदारों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर नगर निगम के कई वार्ड पार्षद खुलकर सामने आए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वार्ड पार्षद नीरा देवी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सब्जी मंडी में काम करने वाले दुकानदारों और दूर दराज के गाँवों से सब्जी बेचने आने वाली महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वह बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि आज यदि किसी एक महिला के साथ ऐसा हुआ है तो कल यह किसी भी आम नागरिक के साथ हो सकता है। गांव से अपनी रोजी रोटी कमाने आने वाली महिलाओं के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के रवैये पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें जनता के साथ शालीनता और सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यदि आज सब्जी मंडी में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो भविष्य में ऑटो स्टैंड और बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी आम लोगों के साथ इसी तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। उन्होंने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में किसी महिला या दुकानदार के साथ दोबारा इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ तो सभी वार्ड पार्षद एकजुट होकर बड़ा आंदोलन करेंगे और धरने पर बैठेंगे। जिस तरह से आज पार्टी भैया से हुआ है बात, उनके साथ मैंने रोशन भैया के साथ जो कोई लेडीज़ के चलते, और ये भी होना भी नहीं चाहिए क्योंकि आज उनके साथ कभी हो सकता है आम पब्लिक के साथ हो जाए। और यहाँ तो महिलाएं बहुत तरह से आती है सब्जी मंडी में, हर आदमी को कहीं कहीं से बहुत गांव से आती है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो ठेकेदार का जो है उनका जो तसल्ली करता है उसको समझना चाहिए कि किस तरह से नहीं होना चाहिए। और ये तो मान ले सब्जी आती हो गई, लेकिन कभी हो सकता है ऑटो में आम पब्लिक हो गई आम, तो उस सब के साथ ऐसा होगा तो क्या किया जाए। आगे क्या आप लोग हम तो यही कहेंगे कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। वहीं वार्ड नंबर 24 के पार्षद रोशन कुमार नाग ने भी बस स्टैंड में गरीब महिलाओं और दुकानदारों के साथ कथित अभद्र व्यवहार का विरोध करते हुए कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने बताया कि पिछले 10 से 15 दिनों में वे बस स्टैंड की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि कृष्ण नामक एक युवक वहां पर्चियां चेक करता था। शुरुआत में उन्होंने इसे सामान्य काम समझा, लेकिन युवक का व्यवहार लगातार संदिग्ध और आपत्तिजनक दिखाई देता रहा। रोशन कुमार नाग के अनुसार जब आज स्थिति असहनीय हो गई तो उन्होंने खुद मौके पर जाकर देखा कि युवक महिलाओं और दुकानदारों के साथ गाली गलौज और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो युवक ने उनसे ही सवाल किया कि आप कौन हैं। इस पर पार्षद ने स्पष्ट कहा कि कोई भी व्यक्ति महिलाओं और गरीब लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। गरीब होना कोई श्राप नहीं और हर नागरिक सम्मान का हकदार है। 10 से 15 दिन से हम रीड कर रहे थे। एक परवीन नाम का कृष्ण नाम का लड़का आता था, पर्ची चेक करता था, तो हम देख करके उसको अनदेखा कर देते कि अपना किसी का भी काम है भाई, काम है तो अपना चेक करेगा कि सही चल रहा है कि नहीं। लेकिन उसका चेहरा के हाव भाव से हमको लगता था कि वो अभद्र टाइप का व्यवहार करता था। तो आज हमको बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम चले गए क्लोज। नज़दीक जा कर के हम सुने तो वो गाली गलौज से बातचीत कर रहा था, तो उसका हम विरोध किए कि हम उसको बोले कि बाबू आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप गाली गलौज नहीं कर सकते, ये आपके अधिकार में नहीं है। तो वो लड़का बोलता है कि आप कौन? तो हम बोले कि हम कोई भी हों, लेकिन आप अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते हैं महिलाओं के साथ। तो गरीब महिला होना या गरीब होना क्या ये श्राप है क्या? श्राप तो नहीं है। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि इस तरह का अभद्र व्यवहार नहीं हो। मौके पर मौजूद अन्य वार्ड पार्षदों ने भी इस घटना का विरोध किया और प्रशासन से मांग की कि वे ऐसे तत्वों पर तत्काल कार्रवाई कर महिलाओं, दुकानदारों और आम नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जाए। अभी सुबह 10 बजे का है। हमारे पार्षद रोशन जी अपने क्षेत्र में घूम रहे थे सब्जी बाजार में। सब्जी बाजार का टेंडर शायद सुबोध कुमार गुप्ता जी को दिया गया है। उनका लड़का लोग व्यापारी से जो भी तहसीली या जो भी पैसा लेते हैं वो ले रहे थे। कुछ महिलाएं जो बहुत दूर से आती हैं, गरीब घर की महिलाएं, वो अपना टोकरी ऑटो में रख के जा रही हैं। शायद उनका भतीजा या बेटा है कृष्ण नाम का लड़का, वो ऑटो को रोका, महिलाओं के साथ गाली गलौज किया, टोकरी को उतार दिया। जो पैसा जितना ये टेंडर में लिमिट किया गया कि आपको इतना लेना, उससे ज़्यादा का डिमांड किया गया। बहुत तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। उसी बीच हमारे रोशन जी आके इंटरफेयर किए कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।
उनके साथ ही बोला गया कि एक जनप्रतिनिधि हैं रोशन, उनके साथ बोला गया कि आप कौन होते हैं। ये अभद्र व्यवहार कोई भी रहे, कोई भी ठेकेदार इस नगर निगम में नहीं चलेगा, खासकर महिलाओं के साथ। वो जो भी लड़का क्रिस है उसको आके यहाँ माफ़ी मांगना होगा व्यापारी वर्ग से, तब जाके बात होगा। इस तरह का अभद्र व्यवहार कहीं से उचित नहीं है किसी महिला के साथ। वो गरीब भर की महिला दूर से शाहपुर से चैनपुर से कहाँ से आ रही है सब्जी बेचने दूर का कमाने, उसके साथ अब अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, बाहुबल दिखा रहे हैं अपना कि हम ठेकेदार हैं, अपने मर्जी से पैसा हम ये करेंगे, डिसाइड करेंगे आपको इतना देना है, नहीं देना है तो आप ऑटो से आप टुकड़ी उतार कर रख दो। ये उचित है, कहीं से उचित नहीं है। उस लड़कियों को आके यहाँ व्यापारी वर्ग से माफ़ी मांगना होगा जो भी है। मेरे बड़े भाई वार्ड नंबर 24 के पार्षद रोशन जी के द्वारा मुझे सूचना मिला कि बस डिपो में जो चौधराना की तसीली होती है या वसूली होती है, और उसी में एक लड़का जिनका नाम क्रिस बताया जा रहा है, उसके द्वारा टेम्पू में कुछ महिलाएं बैठी हुई थी जिसके साथ अपशब्द और दुर्व्यवहार किया गया, जिसका मैं घोर निंदा करता हूं। ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ होना अशोभनीय है और मैं भविष्य में यही चाहूँगा कि कोई भी कर्मी हो, कोई भी व्यक्ति हो या किसी का भी ठेका हो, उसको आप सुचारू रूप से जो तय शुल्क में टेंडर हुआ है उसी से वसूली करें और प्रेम पूर्वक जो पहले से काम चला आ रहा है उसे चलते आने दें।